तो एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, है ना, वेव ऑप्टिक्स। तो वेव्स का जो टॉपिक है उसमें अपन ने क्या क्या कवर कर लिया और अभी कहाँ पे हैं अपन उसको देख लेते हैं। तो हमने एक तो स्ट्रिंग में जो वेव्स होती हैं, है ना, उसको कवर किया पूरा, ठीक है। और जो साउंड वेव्स होती हैं उसको हमने कवर किया, ठीक है। तो अब हम क्या कवर करेंगे, लाइट। तो जब हम बोल रहे हैं लाइट, लाइट बेसिकली हम मतलब विजिबल लाइट को नहीं, पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना उसको रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो, जैसे यदि हाईएस्ट वेवलेंथ मैं सबसे ऊपर डिपिक्ट करूं तो आपका रेडियो वेव्स, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है ना। फिर उसके बाद में आपका इंफ्रारेड और फिर विजिबल लाइट, विजिबल लाइट और फिर उसके बाद में अल्ट्रावायलेट और फिर उसके बाद में एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और इधर जो है वो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये लाइट जब हम रेफर कर रहे हैं तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो इस लाइट वाले टॉपिक में दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। तो अभी अपन शुरू कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, अपन यहाँ पे हैं, तो वेव ऑप्टिक्स में क्या देखेंगे, तो प्राइमरली दो टॉपिक देखेंगे। एक तो इंटरफेरेंस देखेंगे और दूसरा जो है वो डिफ्रैक्शन देखेंगे, ठीक। अच्छा, इंटरफेरेंस का जो टॉपिक है वो अपन ने मतलब जो बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स किया था, तो प्रिंसिपल तो वही है। इंटरफेरेंस जो है वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव से ही होता है। तो जब साउंड किया था तो साउंड के रिस्पेक्ट में भी हमने किया था इंटरफेरेंस, ठीक है। पर उस केस में अपन ने प्राइमरली एक ही एस्पेक्ट को कवर किया था, है ना, ज़्यादा डिटेल में, और वो क्या था, स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। और स्ट्रिंग में भी अपन ने स्टैंडिंग वेव्स देखी थी। स्टैंडिंग वेव का इंटरफेरेंस क्या फिनोमेना था कि भाई जो अपोजिट डायरेक्शन में वेव्स यदि ट्रैवल करती हैं तो स्टैंडिंग वेव्स बनाती थी, ठीक है। जो पाथ डिफरेंस के कारण जो इंटरफेरेंस वाला जो फिनोमेना है, पाथ डिफरेंस के कारण, वो हमने बहुत डिटेल में यहाँ पे कवर नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि वो हमको लाइट के केस में काफ़ी डिटेल में वैसे भी कवर करना था। एक्चुअली मेरे को बोलना चाहिए था वहाँ पे कि जो पाथ डिफरेंस वाला इंटरफेरेंस है वो हम जब लाइट करेंगे तो डिटेल में करेंगे, तो उसको हम करेंगे यहाँ पे, है ना, डिटेल में। और फिर डिफ्रैक्शन एक और फिनोमेना है ना, उसको करेंगे। और इन दोनों को समझने के लिए जो सब्सिडरी टॉपिक्स हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल वगैरह, वो सब करेंगे। और फिर उसके बाद में ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स करेंगे। तो इसमें प्राइमरली तो बेसिकली मिरर्स और लेंसेज, मिरर्स और लेंसेज, और फिर उनकी मतलब इमेज कहाँ बनती है और कैसे होती है। और फिर उसके बाद में प्रिज्म भी करेंगे, प्रिज्म है और फिर स्लैब है ना, ग्लास स्लैब, ठीक। और उसके बाद में लास्ट में जो है इसमें एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन बेसिकली यहाँ पे हैं इस पोर्शन में, तो इसको शुरू करते हैं, ठीक है।